तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आप सबका JDS लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म में। बच्चों, मैं आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोगों ने बच्चों सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था कल। राइबोसोम वगैरह, सिलिया, फ्लैजेला क्या होते हैं और साइटोस्केलेटन क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, इसके सारे इन लोगों के फंक्शन क्या होते हैं, इन लोगों को हम लोगों ने देख रखा था पिछले वाले वीडियो में। आज बच्चों हम लोग करेंगे माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं सेल में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आज बहुत प्यारा ही टॉपिक है। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं बिना बकवास किए हुए, भोलेनाथ का नाम लेके। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, माइक्रो बॉडीज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए हम लोग माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट बच्चों इसमें लिख लेंगे हम लोग, माइक्रोब्स बॉडीज में पहला पॉइंट क्या है उसको देख लेंगे हम लोग। इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इट इज सिंगल मेम्ब्रेन it is single membrane bound structure। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर क्या बच्चा लोग, स्ट्रक्चर। माइन्यूट वेसिकल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, या तो बच्चों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल लिख देंगे हम लोग। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल आर कॉल्ड माइक्रो बॉडीज। आर कॉल्ड क्या बच्चा, आर कॉल्ड माइक्रो बॉडीज। एंड सेकेंड पॉइंट बच्चों इसमें देख लेंगे हम लोग, दैट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इसी में आगे कंटिन्यू कर लेंगे। दैट contains various enzymes are present in both क्या बोथ बच्चों, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो इसमें क्या होता है, कंटेन करता है वेरियस एंजाइम और प्रेजेंट होता है बच्चों बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, माइन्यूट वेसिकल, क्या बोलते हैं, माइक्रोज बॉडी। एंड सेकेंड पॉइंट देख लेंगे बच्चा पार्टी लोग इसी में। माइक्रो बॉडीज आर टू टाइप्स। It is two types। It is two types। कौन कौन सा, फर्स्ट ए है ग्लायोक्सिसोम, glyoxysomes, and second one is peroxisomes।
ग्लाइऑक्सिसोम एंड पेरोक्सिसोम। तो बच्चों जिसमें 2 पॉइंट थे, अब हम लोग देख लेंगे एक एक। ग्लाइऑक्सिसोम क्या होता है, पेरोक्सिसोम क्या होते हैं। पहला देख लेते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। क्या बच्चा बैठे लोग, ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम क्या होते हैं। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय वीवर्स। पहले इसमें पॉइंट देख लेंगे, इसको कौन खोजा था बच्चों, एक साइंटिस्ट थे वीवर्स, उन्होंने खोजा था ग्लाइऑक्सिसोम को। इट इज डिस्कवर्ड बाय वीवर्स। डिस्कवर कौन किया था बच्चों, वीवर्स साइंटिस्ट थे एक। एंड प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। एंड प्रेजेंट इन ओनली, कहाँ बच्चा पार्टी लोग, ओनली प्लांट सेल। ग्लाइऑक्सिसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली प्लांट सेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल, जो भी ब्रैकेट में पॉइंट है उसको इम्पॉर्टेंट। एंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड कंटेन वेरियस एंजाइम, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या बच्चों लोग, इट डिस्कवर्ड बाय वीवर्स, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ग्लाइऑक्सिसोम को डिस्कवर किया था, खोजा था इन्होंने, इनका बहुत ही योगदान है। एंड सेकेंड पॉइंट है जिसमें बच्चा पार्टी लोग, सेकेंड पॉइंट है ग्लाइऑक्सिसोम आर कनेक्टेड विथ, ग्लाइऑक्सिसोम are connected with metabolism of fats, and third one is glioxysome possesses enzyme for Glioxysome possesses enzyme for beta oxidation of fatty acid. Enzyme for beta oxidation for enzyme beta oxidation of fatty acid. Beta oxidation of fatty acid and beta oxidation of fatty acid and glyoxylate pathway and glyoxylate pathway। तो बच्चा पार्टी लोग, ग्लाइऑक्सिसोम पॉजेज एंजाइम होता है जो फार किसके लिए, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे के लिए पाया जाता है एंजाइम। और थर्ड पॉइंट इसी में देख लेंगे बच्चा लोग, फोर्थ पॉइंट देख लेंगे हम लोग, फोर्थ पॉइंट देख लेंगे इसमें। ग्लाइऑक्सिसोम कन्वर्ट फैट टू, ग्लाइऑक्सिसोम
ग्लाइऑक्सीसोम कन्वर्ट फैट टू ग्लाइऑक्सीसोम कन्वर्ट फैट टू कार्बोहाइड्रेट बाई ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे किसके द्वारा बच्चों? ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे के द्वारा। ये कन्वर्ट करता है, ग्लाइऑक्सीसोम कन्वर्ट फैट टू कार्बोहाइड्रेट बाई किसके द्वारा? ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे के द्वारा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों हम लोग 3-4 पॉइंट देख लिए, इसमें 1-2 पॉइंट और हैं तो उसको हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आपने देखा कि ग्लाइऑक्सीसोम का फंक्शन क्या है। खोजा किसने था बच्चों? बीवर एक साइंटिस्ट थे, बहुत प्यारा नाम है इनका, बीवर्स। तो ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको खोजा था ग्लाइऑक्सीसोम को। अब प्रेजेंट बच्चों कहाँ होता है? ओनली प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका बच्चों ये कनेक्ट होता है, ग्लाइऑक्सीसोम आर कनेक्टेड विथ, ये भी देख लीजिए, कनेक्टेड विथ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कनेक्टेड विथ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड ग्लाइऑक्सीसोम। थर्ड पॉइंट बच्चों, फजेज एंजाइम फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे। अब बच्चों ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे का रोल क्या है? ग्लाइऑक्सीसोम कन्वर्ट फैट टू कार्बोहाइड्रेट बाई ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे के थ्रू होता है, फैट टू कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्टेशन। अब बच्चों हम लोग देख लेंगे माइक्रोबॉडीज इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। माइक्रोबॉडी बच्चों प्रेजेंट होता है बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इट इज़ 2 टाइप्स, ग्लाइऑक्सीसोम एंड पैराक्सीसोम। तो बच्चों ग्लाइऑक्सीसोम जाहिर सी बात है यहाँ ओनली प्लांट सेल में पाया जा रहा है, तो पैराक्सीसोम एनिमल सेल में पाया जाएगा। ये कॉमन फैक्ट देखिए कितना मज़ेदार है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट इसमें है ग्लाइऑक्सीसोम में, उसको देख लेते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट इसमें देख लेते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम में 5वां पॉइंट देख लेते हैं बच्चा लोग। 5वां पॉइंट हम लोग देख लेंगे इसमें। 5वां पॉइंट है ग्लाइऑक्सीसोम में, 5वां पॉइंट है बच्चा, ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑकर इन ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑकर्स इन ग्लूकोनियोजेनेसिस बच्चों ऑकर्स इन ग्लाइऑक्सीसोम, तो बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस जो एक पैथवे होता है, ये कहाँ होता है? ऑकर्स इन ग्लाइऑक्सीसोम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। एंड 6ठा पॉइंट है इसमें, ग्लाइऑक्सीसोम आर फाउंड इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड। ग्लाइऑक्सीसोम are found in ग्लाइऑक्सीसोम are found in germinating oil seed, germinating oil seeds like castor and groundnut seed। क्या बच्चों? कैस्टर एंड ग्राउंडनट सीड, ये हो गया। तो ग्लाइऑक्सीसोम आर फाउंड इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड, ये पाया जाता है यहाँ जर्मिनेटिंग ऑयल सीड में बच्चों। कौन कौन से जाए? कैस्टर एंड ग्राउंडनट।
ग्राउंड नट सीड। तो ये हो गया ग्लाइऑक्सीसोम का खेला ख़त्म। इसको खोजा कौन था? एक बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट थे, बीवर्स, खोजे थे बीवर्स। और बच्चों ये पाया जाता है सिर्फ प्लांट सेल में। ग्लाइऑक्सीसोम आर कनेक्टेड विद मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, और ग्लाइऑक्सीसोम पॉजेज एंजाइम फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइऑक्जिलेट पाथवे के लिए। ग्लाइऑक्सीसोम कन्वर्टेड फैट टू कार्बोहाइड्रेट बाया किसके थ्रू? ग्लाइऑक्जिलेट पाथवे के द्वारा। अच्छा, पाँचवा पॉइंट बच्चों है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो पाथवे होता है आकर्षण ग्लाइऑक्सीसोम में होता है। एंड ग्लाइऑक्सीसोम आर फाउंड इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड लाइक कैस्टर एंड ग्राउंड नट्स। तो ये हो गए 4, 5, 6 पॉइंट थे ग्लाइऑक्सीसोम। अब हम लोग देख लेते हैं परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम बच्चों, परऑक्सीसोम आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, उम्मीद है। तो बच्चा लोग आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते चला करिए, समझे से चला करिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से ही चल रहे हैं। ज़्यादा फास्ट हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और स्लो पढ़ाएंगे। वैसे फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, अब आराम ही से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग साथ साथ नोट डाउन कर लिया करिए, बार बार हम बोलेंगे नहीं, नोट डाउन करते रहिए। तो आप लोग अपने रफ फेयर कापी पर नोट डाउन भी करते चलिए इसको। परऑक्सीसोम देख लेते हैं बच्चे लोग हम लोग। सेकेंड क्या था? माइक्रोबॉडीज 2 टाइप के थे, ग्लाइऑक्सीसोम एंड परऑक्सीसोम। तो परऑक्सीसोम को देख लेते हैं। परऑक्सीसोम क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। डिस्कवर्ड एंड नेम बाय, पहला डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय सी डे डुवे। सी डे डुवे कौन साइंटिस्ट है बच्चों? ले डुवे नहीं, सी डे डुवे। एक जगह और आए थे, कहाँ पे याद करो। सी डे डुवे एक जगह और आए थे। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने परऑक्सीसोम को डिस्कवर्ड एंड नाम दोनों दिया। खोजा भी इन्होंने नाम भी दिया परऑक्सीसोम। दीज आर फाउंड इन बोथ एंड these are found in both plant cell and animal cell, both plant cells and animal cell। तो बच्चा लोग ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में। एंड सेकेंड पॉइंट देख लेंगे इसमें। परऑक्सीसोम कंटेन एंजाइम, परऑक्सीसोम कंटेन एंजाइम, contains enzyme catalase for oxidase, एंड क्या है बच्चों? कैटालाइज परऑक्सीडेज एंड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, एंड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज ग्लाइकोलिक बच्चों वो है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। एंड थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों इसमें? परऑक्सीसोम कंटेन एंजाइम कैटालेज परऑक्सीडेज एंड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो ये ध्यान दीजिएगा। एंड थर्ड पॉइंट इसमें है ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म ऑकर्स इन परऑक्सीसोम। ग्लाइकोलेट
ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म occurs in peroxisome तो ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म ऑकर्स इन कहाँ चलता है बच्चों? पेरोक्सिसोम में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और वहाँ पे क्या हो रहा था? अब बच्चों वहाँ पे क्या हो रहा था? ग्लाइऑक्सिसोम में कौन सा मेटाबॉलिज्म चल रहा था? मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। ग्लाइऑक्सिसोम आर कनेक्टेड विद मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, और वहाँ बच्चों हो रहा था ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे। वहाँ पे बच्चों ग्लाइऑक्सिसोम में हो रहा था ग्लूकोनियोजेनेसिस, और यहाँ हो रहा है ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म ऑकर्स इन पेरोक्सिसोम एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑकर इन ग्लाइऑक्सिसोम। तो ये ध्यान दीजिएगा। हो गया बच्चों ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं स्फीरियोसोम, एक टर्म है उसको देख लेते हैं हम लोग। स्फीरियोसोम स्फीरियोसोम पहला पॉइंट देख लेंगे। स्फीरियोसोम या ओलियोसोम से इसे बोलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। स्फीरियोसोम या ओलियोसोम इसे बोलते हैं। ओलियोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्या बच्चा बाटे लोग? और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एसोसिएट विद स्टोरेज and synthesis of lipid synthesis of क्या बच्चा पार्टी लोग? लिपिड्स। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड सेकेंड पॉइंट देख लेंगे हम लोग। स्फीरोसोम अराइजेस फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्फीरियोसोम arises from endoplasmic एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहाँ से एराइजेस होता है बच्चों? एराइजेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्फीरियोसोम या ओलियोसोम इसी का नाम है दूसरा। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल होता है और एसोसिएट विद स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड। क्या क्या बच्चों? स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो ये जो भी सर्कल में पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से। जितने भी सर्कल हमने कर रखा है हर एक पॉइंट में, तो वो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा आप सब। तो एक पॉइंट इसमें और है, थर्ड देख लेते हैं हम लोग, फिर बढ़ते हैं आगे। न्यूक्लियस पढ़ते हैं हम लोग। स्फीरियोसोम ऑकर्स एबंडेंटली इन
स्पीरियोसोम occurs spiriosome occurs abundantly abundantly in endosperm cell of oilseed. Endosperm cells of oilseed. Endosperm cells of oilseed like castor. लाइक क्या बच्चों? कैस्टर। तो ये ख़त्म हो गया स्पीरियोसोम। बहुत ही 2-3 टॉपिक ये मतलब बच्चों एनसीईआरटी से हट गया थोड़ा, लेकिन इनका जिक्र है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है आपके नीट और सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इसको भी देखते हुए चलेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो था नहीं, तो छोटा छोटा टॉपिक था। परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम एंड स्पीरियोसोम। बच्चों परऑक्सीसोम में क्या होता है? ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? परऑक्सीसोम में। और ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑकर्स इन ग्लाइऑक्सीसोम में होता है। और ग्लाइऑक्सीसोम को खोजा किसने था बच्चों? बेवर्स एक साइंटिस्ट थे। और परऑक्सीसोम को कौन खोजा था? सी डे डुबे इनको खोजे थे। और स्पीरियोसोम बच्चों होता है कैसा? इसका दूसरा नाम ओलियोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और एसोसिएट करता है बच्चों स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड। और स्पीरियोसोम बच्चों एराइज कहाँ से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंड स्पीरियोसोम आकर एवेंटली इन एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ ऑयलसीड लाइक कैस्टर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे न्यूक्लियस क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। तो हम लोग न्यूक्लियस देखते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे उम्मीद है। तो चलिए न्यूक्लियस बच्चा पार्टी लोग, न्यूक्लियस क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले तो फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। इसमें पहला पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल was first described by Robert Brown as early
described by Robert Brown, BROWN. H. Robert Brown as early as 1831. Later the material of nucleus later the material of nucleus क्या बच्चों? स्टेन बाय द बेसिक डाई, DY basic die, stained by basic die was given the name chromatin. क्या बच्चों? chromatin was given the name chromatin by Fleming. तो न्यूक्लियस ऑफ सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कब किए थे? 1831 में। लेटर न्यूक्लियस स्टेन बाई किससे? बेसिक डाई से बच्चों, बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है इसको। एंड वाज गिवन नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। तो ये जो सर्कल में है बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट। अब लोग हम बच्चों आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ सेल आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट देख लेंगे इसमें। फंक्शन ऑफ सेल आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। किससे बच्चे? न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है फंक्शन ऑफ सेल को। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। क्या बच्चों? इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड
डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। एंड फोर्थ पॉइंट देख लेंगे हम लोग, इसमें चौथा पॉइंट बच्चों देख लेंगे हम लोग। बच्चों इसमें एक टर्म आता है न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। न्यूक्लियोपोर आरएनए एंड प्रोटीन एक्सचेंज, आरएनए एंड प्रोटीन exchange between RNA and protein exchange between nucleoplasm and cytoplasm, exchange between nucleoplasm and cytoplasm। तो बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड लिक्विड पाया जाता है, फाउंड इन इनसाइड न्यूक्लियस, फाउंड इन इनसाइड न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म आप लोग जानते हैं, नाम ही से वाकिफ है। फाउंड इन इनसाइड सेल, साइटोप्लाज्म। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। न्यूक्लियोपोर हो गया। अब हम लोग बच्चों स्ट्रक्चर देख लेते हैं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। तो ये कॉमन पॉइंट है इसमें। फंक्शन ऑफ सेल कंट्रोल बाय किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियस के द्वारा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ये भी इम्पॉर्टेंट। तो बच्चों न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। या डिस्क्राइब या खोजा था, डिस्कवर्ड एंड अर्ली इन 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाई। तो न्यूक्लियस स्टेन बाय किससे? बेसिक डाई। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, पूछने का चांस है। वाज गिवन बाय नेम क्रोमैटिन। बाय क्रोमैटिन नेम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। फंक्शन ऑफ सेल कंट्रोल बाय न्यूक्लियस, इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। अब बच्चों एक टर्म है न्यूक्लियोपोर। तो न्यूक्लियोपोर होता क्या है इसका? आरएनए एंड प्रोटीन एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। RNA and protein exchange between nucleoplasm and cytoplasm. This process is known as K/A न्यूक्लियोपोर, तो ये हो गया बच्चा पार्टी लोग। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर एक देख लेते हैं प्यारा सा। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस का बच्चों हम लोग को क्या देखना था? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देख लेंगे न्यूक्लियस का।
काहे गड़बड़ा रहा है रे बउआ, सीधे से आ जाओ लाइन पे। चलो तुम नहीं मानोगे, ऐसे बना देंगे रे बाबा तुमको, ऐसे नहीं मानोगे तुमको सब, तुमको ऐसे ही बना देंगे, मानोगे क्यों नहीं। चलो तो बच्चा पार्टी लोग, हम लोग न्यूक्लियस क्या जा रहे हैं बनाने, न्यूक्लियस। ये हो गया इसी के अंदर बच्चों क्रोमैटिन फाइबर ये हो जाएगा, पाया जाएगा ऐसे 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 ऐसे। ये हो गया क्रोमैटिन फाइबर, और यहीं से जुड़ा रहता है यहीं से जुड़ा रहता है यहीं से जुड़ा रहता है यहीं है। तो यहाँ से जुड़ा रहता है बच्चों, ये देख लिया हम लोगों ने, यहाँ से जुड़ा रहता है क्या, ये है आपका, तो ये हो गया न्यूक्लियोपोर, और ये हो गया तो चलो बच्चों हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। ये बन के हम लोग तैयार हो गया, हम नेमिंग कर लेते हैं बच्चों पहले। और ये रेड कलर का है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना, यहाँ पे एक रेड कलर का है जुड़ा है। अच्छा पार्टी लोग आप ध्यान दीजिएगा, इसको न्यूक्लियर लैमिना इसको बोलते हैं, ये जुड़ा है रेड कलर का। तो हम लोग नेमिंग कर लेते हैं पहले। ये है न्यूक्लियर लैमिना, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना। ये हो गया बच्चा पार्टी लोग, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन।
ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, इधर ही दिखा देते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड बच्चा पार्टी लोग आउटर इनर मेम्ब्रेन हो गया। और ये बच्चों जो थोड़ा थोड़ा स्पेस है इसको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर। अभी बच्चा पार्टी लोग हम लोग पढ़े न्यूक्लियर पोर से क्या एक्सचेंज होता है, काफ़ी सारी चीज़ें, आरएनए प्रोटीन एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म बाहर रहता है सराउंडिंग मीडियम, न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, सेल के अंदर, तो ये बाहर बाहर साइटोप्लाज्म रहेगा, तो इसी से एक्सचेंज होता है न्यूक्लियर पोर से, क्या क्या आरएनए एंड प्रोटीन एक्सचेंज होता है। तो इसके ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ गया। एंड ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये क्या है बच्चा लोग, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला पोर्शन पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसको बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस हो गया। क्रोमैटिन फाइबर बच्चों, ये क्या है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया बच्चा पार्टी लोग एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हो गया राइबोसोम, ये क्या हो गया बच्चा पार्टी लोग, राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ बच रहा है, हाँ ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बच रहा है बच्चों, एंड न्यूक्लियोप्लाज, ये बच रहा है न्यूक्लियोलस। इसको कहाँ इंडिकेट करेंगे हम लोग, इसको इंडिकेट कर देंगे यहाँ, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस या इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस या इसी बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। ये हो गया। अब क्या बच रहा है इसमें, न्यूक्लियर प्लाज या कैरियोप्लाज, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या कैरियो। अब एक पॉइंट और बच रहा है इसमें बच्चा लोग, ये वाला जो है तरल पदार्थ, इस वाले फ्लूइड को क्या बोलेंगे बच्चों, ये सब जो फ्लूइड है इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर प्लाज, प्लाज और कैरियो प्लाज, न्यूक्लियर प्लाज में और कैरियो प्लाज, या न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या बोल देंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या बोलेंगे हम लोग क्या, कैरियो लिम्फ, कैरियो लिम्फ। तो बच्चा लोग देख लिए हम लोग काफ़ी ढेर सारी चीज़ें इसमें। अब देख लेते हैं
न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियाई बनता है डेंस स्फेरिकल बॉडी। ये क्या है बच्चों? डेंस स्फेरिकल बॉडी। डेंस स्फेरिकल डेंस स्फेरिकल बॉडी एंड dense spherical body and one or more than one or more than one or more than one found in the न्यूक्लियस। हाँ बच्चों, न्यूक्लियस। तो ये हो गया। एराइजेज फ्रॉम आउटर सरफेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से एराइजेज होता है? एराइजेज फ्रॉम आउटर सरफेस। एराइजेज फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन लिख देंगे। आउटर मेम्ब्रेन लिखें, आउटर सरफेस। एराइजेज फ्रॉम आउटर सरफेस ही ज़्यादा बेटर रहेगा। आउटर सरफेस, एराइजेज फ्रॉम आउटर सरफेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों कहाँ से एराइज हो रहा है? आउटर सरफेस। राइबोसोम ओनली आउटर सरफेस। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? ओनली आउटर सरफेस। ओनली कहाँ? आउटर सरफेस। ओनली आउटर सरफेस। ये हो गया। आउटर और इनर मेम्ब्रेन को मिला के बच्चों बोलते हैं न्यूक्लियर इनवलप। इन दोनों मिला के बोलते हैं न्यूक्लियर इनवलप। न्यूक्लियर इनवेलप दोनों मिला के बोलते हैं न्यूक्लियर इनवलप। न्यूक्लियर पोर बच्चों फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन। formed by fusion of two parallel membrane। fusion of two parallel membrane। तो बच्चा पार्टी लोग फॉर्म बाय टू पैरेलल मेम्ब्रेन। ये हो गया। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन मिला के बोलते हैं न्यूक्लियर इनवलप। और न्यूक्लियर पोर कैसे बनता है? फ्यूजन ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन के फ्यूजन होने से बनता है। और पेरी न्यूक्लियर स्पेस बच्चों ये हो गया। आउटर और इनर के बीच में जो गैप रहता है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई डेंस स्फेरिकल बॉडी होता है एंड वन या मोर देन वन फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियर प्लाज्म या कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स या कैरियोलिम। बच्चों सबका मतलब एक ही है, क्रोमैटिन फाइबर। ये हो गया आपका क्रोमैटिन फाइबर, एक न्यूक्लियोलस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों एराइजेस कहाँ से होता है? आउटर सरफेस। राइबोसोम ओनली आउटर सरफेस पे पाया जाता है। ओनली आउटर सरफेस फाउंड ओनली, यहाँ लिखना चाहिए था फाउंड ओनली। सेंटेंस थोड़ा सा मेंटेनेंस करके लिखेंगे तो सही लगेगा। फाउंड ओनली आउटर सरफेस। फाउंड ओनली आउटर सरफेस क्या बच्चों? राइबोसोम।
पेरी न्यूक्लियर स्पेस का बच्चों डायमीटर कितना होता है? 10 से 50 नैनोमीटर। पेरी न्यूक्लियर स्पेस का डायमीटर कितना होता है? 10 से 50 नैनोमीटर। तो ये ध्यान दीजिएगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस का डायमीटर 10 से 50 नैनोमीटर। ये बच्चों टर्म किसने दिया था? टर्म न्यूक्लियोप्लाज। टर्म न्यूक्लियोप्लाज टर्म गिवन बाय स्ट्रासबर्गर। टर्म गिवन बाय स्ट्रासबर्गर ने दिया था टर्म न्यूक्लियोप्लाज या कैरियोप्लाज। न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियर मैट्रिक्स term nucleolus given by term nucleolus given by Bowman BOW Bowman। तो बच्चा लोग आप लोग ये सब पॉइंट ध्यान दीजिएगा। टर्म गिवन बोमैन, गिवन बाय कर लेंगे थोड़ा सेंटेंस। टर्म गिवन बाय, टर्म न्यूक्लियोलस गिवन बाय बोमैन और टर्म न्यूक्लियोप्लाज्म गिवन बाय स्ट्रासबर्गर। ये ध्यान दीजिएगा। पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर होता है डायमीटर उसका। और हम लोग क्या देख रहे थे बच्चों? तो चलिए बच्चा पार्टी लोग, हम लोगों ने देखा कि ये क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है। किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस।
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बच्चों। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी। चलिए हम लोग आगे आते हैं। एक टर्म है यून्यूक्लिएट कंडीशन। पहले देख लेते हैं बच्चों न्यूक्लियस कितने टाइप के होते हैं, वो देख लेते हैं। चलिए, आप लोग उम्मीद है कि नोट डाउन कर लिए होंगे साथ ही साथ। चलिए बच्चों, चलिए हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियस कितने टाइप के होते हैं। द नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेल में बी, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेल में बी, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया इसके अंदर कई ठो है, 3 ठो, यूनिन्यूक्लिएट, बाईन्यूक्लिएट एंड कौन कौन सा? यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन, बाईन्यूक्लिएट कंडीशन एंड मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। बाईन्यूक्लिएट कंडीशन एंड मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। तो बच्चे लोग इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। यूनिक मतलब एक हो गया, बाइक मतलब 2, ये तो आप लोग जानते ही हैं, इतना तो कॉमन बात है, कॉमन पॉइंट। तो यूनिन्यूक्लिएट का मतलब बच्चों ओनली वन, मोस्ट कॉमन कंडीशन, इट इज़ मोस्ट कॉमन कंडीशन। पहला बच्चों लिख लेंगे इसमें पॉइंट, इट इज मोस्ट common condition, it is most common condition. And second word is single nuclei found for the cell, single nuclei found for the सेल। एंड इसमें देख लेंगे बच्चों हम लोग, इसमें देख लेंगे 2 न्यूक्लियर पर सेल या 2 न्यूक्लियाई फाउंड, 2 न्यूक्लियाई फाउंड पर सेल। एंड इसमें देख लेंगे many nuclei found, many nuclei found per cell। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। इसमें पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट है सिनोसिटिक एंड सिंसिटियम कंडीशन। सिनोसेटिक एंड सिंसिटियम कंडीशन, सिंसिटियम कंडीशन, सिनोसिटिक एंड सिंसिटियम कंडीशन। एग्जाम्पल जैसे पहले स्ट्रक्चर वो बना ले इसका, ये बच्चे यहाँ रहेगा सिंगल
यहाँ अगर बनेगा तो रहेगा इसमें 2 ठो, और यहाँ बनेगा तो काफ़ी सारा रहेगा। यहाँ बनेगा तो काफ़ी सारा। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इसमें दूसरा पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल है, उसको देख लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल है जैसे कि वाउचेरिया, म्यूकर, वाउचेरिया, म्यूकर, राइजोपस, और क्या है, स्ट्रिएटेड मसल्स, एपिडर्मिस ऑफ स्कैरिस, striated muscles and epidermis are ascaris. एपिडर्मिस ऑफ एस्कैरिस। तो बच्चों लोग इसमें क्या एग्जांपल आएगा, सिनोसिटिक एंड सिंसिटिव कंडीशन का एग्जांपल। तो बाउचेरिया हो गया, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, स्ट्रिएटेड मसल सेल, ये बच्चों इम्पॉर्टेंट है, एंड एपिडर्मिस ऑफ एस्कैरिस, ये हो गया एग्जांपल। और बच्चों एक देख लेते हैं यून्यूक्लिएट कंडीशन होता है टर्म, उसको हम लोग देख लेते हैं। यून्यूक्लिएट कंडीशन टर्म क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यून्यूक्लिएट कंडीशन क्या होता है, उसको देख लेते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिए हैं ना सब लोग? चलिए कर ही लिए होंगे, उम्मीद है कि आप सब नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए बच्चा लोग, यून्यूक्लिएट कंडीशन टर्म है यून्यूक्लिएट कंडीशन न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई एब्सेंट। एग्जाम्पल है इसका मैच्योर ह्यूमन आरबीसी एंड मैच्योर सीव ट्यूब सेल। मैच्योर ह्यूमन आरबीसी सेल, ह्यूमन आरबीसी एंड मैच्योर सीव ट्यूब सेल, इसके 2 एग्जाम्पल है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। मैच्योर ह्यूमन आरबीसी या मैच्योर सीव ट्यूब सेल। इसमें बच्चों न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई पाए ही नहीं जाते। न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई दोनों टर्म एक ही है, और न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोलाई वो दोनों टर्म एक ही है, अलग है बच्चों, इसमें कन्फ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा आप सब। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देख लेते हैं न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई। अब इसको देख लेते हैं बच्चा लोग। नॉन मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस, पहला पॉइंट, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। सेकेंड पॉइंट इसमें बच्चों क्या है, स्फेरिकल डेंस बॉडी, इट स्फेरिकल dense body, it is spherical dense body, one या more than one, one or more than one pound. And third point बच्चों, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, इट हेल्प इन, इसका फंक्शन है बच्चों, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, कहाँ बच्चों हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, it help in formation of ribosome, हाँ सॉरी बच्चों, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, या इसी बोलते हैं बच्चों आरआरएनए, इसी बोलते हैं आरआरएनए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्फेरिकल डेंस बॉडी, वन या मोर देन वन फाउंड, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बच्चों क्या, राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। और ये होता है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। ये सब जितने भी ब्रैकेट में देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा पॉइंट बच्चों इसमें है मोर न्यूक्लियोलाई, help in protein synthesis, तो 4 पॉइंट इसमें है बच्चों। मोर न्यूक्लियाई हेल्प करता है कहाँ, प्रोटीन सिंथेसिस में, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम क्या होता है। न्यूक्लिएट के एग्जांपल बच्चों कौन कौन से हैं, ह्यूमन आरबीसी सेल एंड मैच्योर ट्यूब सेल। यहाँ बच्चों न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोम। तो बच्चों क्रोमोसोम हम लोग बच्चों कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ज़्यादा लेंदी वीडियो बन जाएगा, 2 घंटे का चला जाएगा, 1.5-2 घंटे का, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं सर आप वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाइए, तो अब 1 घंटे से कम क्या बनाया यार, 1 घंटे से कम ये वो तो चल नहीं रहा है कॉमेडी शो। पढ़ाई वाला मैटर बच्चों, आधे 1 घंटे का वीडियो, वो भी कम ही है 1 घंटे का नीट वालों के लिए। कम से कम 3-3 घंटे का लेक्चर रहे तो कुछ टॉपिक फर जाए। अगर इधर
स्टार्ट करेंगे, आधे घंटे का बनाएंगे तो उधर चला जाएगा वीडियो नंबर, अब वीडियो बढ़ जाएगा। पता चला इसी में 15 तो पहुँच गया है, अभी एक लेक्चर लेंगे तब जाके ये चैप्टर ख़त्म होगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो 15, 16, 17 वीडियो इसी में हो गए। अगर यहीं 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के वीडियो लिए होते तो बहुत जाता 4 से 6 लेक्चर, 6 लेक्चर 7 लेक्चर में ख़त्म हो जाता अच्छे से एकदम। तो बच्चों इधर से टाइम कम करेंगे तो नंबर ऑफ़ वीडियो बढ़ जाएगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को, इतने सारे वीडियो कौन देखेगा। तो पढ़ाई का कंटेंट है ये थोड़ा लेंदी रहेगा ही, और तैयारी लेवल और CBSE लेवल का है तो थोड़ा सा रहेगा बच्चों। और कितना शार्ट पढ़ोगे यार, कॉमेडी शो थोड़ी ना चल रहा है कोई। तो आज हम लोग यहीं तक कंटिन्यू रखते हैं, क्रोमोसोम पढ़ेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने मतलब लेक्चर पढ़े हैं इसके अच्छे से अब रिवाइज करिए, क्वेश्चन लगाते चलिए, साथ में क्वेश्चन लगाते चलेंगे तो और मज़ा आएगा। तो क्वेश्चन लगाते चलिए और हर रिवाइज करते चलिए। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस बायोलॉजी विद जितेंद्र सर। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे डिसलाइक भी करें। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहिए।